दोस्तों आज इस वीडियो में मैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के टॉप बेस्ट 3 फंड को लेकर डिस्कस करेंगे, जिसमें आप इन्वेस्ट करके एक बढ़िया रकम बना सकते हैं। लमसम और एसआईपी दोनों ही कर सकते हैं। हम इन 3 फंड को एक एक करके डिस्कस करूंगा और एक एक करके मैं कैलकुलेट करके भी दिखा दूंगा कैसे आप बढ़िया रकम बना सकते हैं। दोस्तों ये एनालिसिस पूरा होगा तीनों फंड का, जिसपे ये एनालिसिस आप अगर पूरा वीडियो इन तक देखते हो तो सब कुछ समझ में आ जाएगा और आपका इन्वेस्ट करने का जो तरीका है, फंड चुनने का जो प्रॉब्लम है, वो भी इजी हो जाएगा। आप आसानी से फंड चूज कर सकते हो। ऐसे एनालिसिस को आप खुद करके हम एक एक करके तीनों फंड को देखते हैं। सबसे पहले जो फंड को लेकर डिस्कस करूंगा वो है एसबीआई का एक बढ़िया फंड। इसका नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का अगर आप एनालिसिस देखेंगे तो सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो के ऊपर नजर डालते हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.81%। ये एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगी फंड का रिटर्न आप ज्यादा पाएंगे। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगी उतनी बेटर। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हो 0.81% और एग्जिस्ट लोड है 1%। आप अगर इस फंड को 1 ईयर से पहले विड्रॉ कर लेते हो तो 1% का एग्जिस्ट लोड लगते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो फंड का फंड साइज होता है, कितने लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया है, वो ये फंड का साइज देख के पता चलता है। इस फंड का AUM है 21,177 करोड़। इस फंड का कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। इस फंड का एज है 12 इयर्स 1 मंथ। 2013 से ये फंड लॉन्च हुआ था। लगभग 12 इयर्स प्लस हो गया इस फंड का एज। पुराना होगा उतनी ही बेटर। इस फंड का बेंच मार्क है निफ्टी मिड कैप 150 TRI। इस फंड में आप एसआईपी कर सकते हो। 500 रुपीज से एसआईपी शुरू कर सकते हो और लमसम 5000 रुपीज से वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। इस फंड का आप अगर रिटर्न को देखेंगे तो लॉन्ग टाइम में ये फंड बढ़िया अच्छा परफॉर्मेंस किया है। लास्ट 1 ईयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 66.72% और बेंचमार्क का रिटर्न है 6.95%। लास्ट 3 ईयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 16.86% एंड बेंचमार्क का रिटर्न है 18.57%। लास्ट 5 ईयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 23.6% एंड बेंचमार्क का रिटर्न है 22.8%। लास्ट 7 ईयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 15.83% एंड बेंचमार्क का रिटर्न है 16.72%। लास्ट 10 ईयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 15.5% एंड बेंचमार्क का रिटर्न है 15.81%। जब से ये फंड लॉन्च हुआ, लॉन्च डेट से इस फंड ने 19.23% का रिटर्न दिया है, जो एक बढ़िया रिटर्न माना जाता है। चलिए इस फंड के एसेट एलोकेशन के ऊपर नजर डालते हैं। ये फंड इक्विटी में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है। इक्विटी के अंदर लार्ज कैप में 7.22%, मिड कैप में 16.77%, स्मॉल कैप में 20.53% एंड अदर्स में 0.01% का एलोकेशन है। आप अगर टॉप होल्डिंग की बात करो तो क्रिस्टल लिमिटेड ने 5.11%, सुंदरम फाइनेंस ने 3.25%, बजाज फाइनेंस ने 2.98% का एलोकेशन है। आप अगर सेक्टर वाइज एलोकेशन के ऊपर नजर डालें तो फाइनेंशियल सेक्टर में 3.9% का एलोकेशन है, हेल्थ केयर में 13.2% का एलोकेशन है एंड सर्विस सेक्टर में 10.45% का एलोकेशन है एंड कैपिटल एंड गुड्स में 8.87% का एलोकेशन है। आप अगर 2000 रुपीज से एसआईपी शुरू करते हो और हम 18% रिटर्न मान के चलते हैं, क्योंकि इस फंड ने ऑल टाइम रिटर्न दिया है 19.23% एंड आप अगर 10 साल के लिए ये इन्वेस्टमेंट जारी रखते हो, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 10 साल में 2,40,000 एंड टोटल वैल्यू बनेगा आफ्टर 10 ईयर्स 6,72.515। आप अगर इस इन्वेस्टमेंट को 5 साल बढ़ा दे, यानी 15 ईयर्स तक आप इन्वेस्टमेंट जारी रखे, तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 3,60,000 एंड टोटल रिटर्न आप 15 साल के बाद पाएंगे 18,38,480।
आप अगर और 5 साल बढ़ा दे यानी 20 साल तक आप इन्वेस्टमेंट जारी रखा तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 4,80,000 एंड टोटल वैल्यू बनेगा आफ्टर 20 ईयर्स 46,86,974। आप अगर और 5 साल बढ़ा दे यानी 25 ईयर्स तक आप इन्वेस्टमेंट जारी रखें तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 6 लाख और आफ्टर 25 ईयर्स आपका फंड बन जाएगा 1,16,46,624। आप अगर और 5 साल बढ़ा दे यानी 30 ईयर्स तक आप अगर इन्वेस्टमेंट जारी रखा तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 7,20,000। आप ओनली 7,20,000 इन्वेस्ट करके 2,86,50,578 लगभग 3 करोड़ का फंड वैल्यू आप क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट जो फंड को लेकर हम डिस्कस करेंगे वो फंड है एसबीआई का, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का लेटेस्ट एनएवी है 429.95। आप अगर इस फंड के डिटेल्स को चेक करेंगे तो एक्सपेंस रेशियो है 0.95%। कोई एग्जिस्ट लोड नहीं है क्योंकि लॉकिंग पीरियड है 3 इयर्स। 3 इयर्स के आगे इस फंड को आप विथड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए इस फंड का कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। लॉकिंग पीरियड है 3 इयर्स, इसलिए एग्जिस्ट लोड नहीं है। इस फंड का फंड साइज है AUM है 27,360 करोड़। इस फंड का एज है 12 इयर्स 1 मंथ। इस फंड का बेंचमार्क है BSE 500 TRI। मिनिमम SIP आप 5,000 रुपीज से शुरू कर सकते हो और लमसम 1,000 रुपीज से शुरू कर सकते हो। आप अगर इस फंड के रिटर्न के ऊपर नजर डालेंगे तो लास्ट 1 ईयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 9.64% एंड बेंचमार्क का रिटर्न है 6.25%। लास्ट 3 ईयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 23.04% एंड बेंचमार्क का रिटर्न है 14.66%। आप अगर 5 ईयर्स के रिटर्न को चेक करेंगे तो 23.22% का रिटर्न है एंड बेंचमार्क का रिटर्न है 18.33%। लास्ट 7 ईयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 16.45% एंड बेंचमार्क का रिटर्न है 14.17%। लास्ट 10 ईयर्स ने इस फंड का रिटर्न है 14.01% एंड बेंचमार्क का रिटर्न है 13.32%। लास्ट 10 साल से लगातार इस फंड ने अपने बेंचमार्क को रिटर्न को बीट किया, इसलिए ये फंड बहुत ही अच्छा एक फंड माना जाता है। ऑल टाइम रिटर्न है इस फंड का 16.44%। आप अगर इस फंड के टॉप होल्डिंग एसेट एलोकेशन को देखेंगे तो लार्ज कैप में 15.96% का एलोकेशन है, मिड कैप में 20.05% का एलोकेशन है एंड स्मॉल कैप में 10.21% का एलोकेशन है। आप अगर टॉप होल्डिंग की बात करें तो HDFC बैंक, LIC इंडस्ट्री, ICICI बैंक एंड भारत एयरटेल में टॉप होल्डिंग है। और सेक्टर वाइज एलोकेशन को देखेंगे तो फाइनेंशियल सेक्टर में 24.28%, एनर्जी सेक्टर में 12.76%, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 10.54% एंड हेल्थ केयर में 7.39% का एलोकेशन है। आप अगर इस फंड के SIP को कैलकुलेट करके देखते हैं आप कितने फंड बना सकते हो। आप अगर 2000 करके मंथली SIP करते हो एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 16% मान के चलते हैं, 10 साल तक आप अगर इन्वेस्टमेंट जारी रखते हो तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 2,40,000 एंड टोटल वैल्यू बनेगा आफ्टर 10 इयर्स 5,92,943। आप अगर और 5 साल बढ़ा दे यानी 5 साल तक आप इन्वेस्टमेंट 15 इयर्स तक आप अगर इन्वेस्टमेंट जारी रखे तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 3,60,000 एंड टोटल वैल्यू बनेगा आफ्टर 15 इयर्स 14,97,160। आप अगर और 5 साल बढ़ा दे यानी 20 इयर्स तक आप इन्वेस्टमेंट जारी रखे तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 4,80,000 एंड टोटल वैल्यू बनेगा आफ्टर 20 इयर्स 34,98,922। आप अगर और 5 साल बढ़ा दे यानी 25 इयर्स तक आप इन्वेस्टमेंट जारी रखा तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 6 लाख एंड टोटल वैल्यू बनेगा आफ्टर 25 इयर्स 79,30,436। आप अगर 30 इयर्स तक इन्वेस्टमेंट जारी रखे तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 7,20,000 एंड टोटल वैल्यू बनेगा आफ्टर 30 इयर्स 1,77,40,952। आप ओनली 7,20,000 रुपीज इन्वेस्ट करके 30 इयर्स में आप
लगभग 2 करोड़ का फंड वैल्यू बना सकते हो। नेक्स्ट जो फंड को लेकर हम डिस्कस करेंगे वो फंड है एसबीआई कंट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। एसबीआई कंट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का एनएवी है 383.42 एंड आप अगर इस फंड को डिटेल्स को चेक करेंगे तो एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है 0.6% एंड एग्जिस्ट लोड है 1% एंड एयूएम है 41,634 करोड़। ये बढ़िया एयूएम है इस फंड का। इस फंड का कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। ये जो बहुत ही अच्छा है 12 ईयर्स 11 मंथ जनवरी 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था। इस फंड का बेंचमार्क है BSE 500 TRI। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपीज से शुरू कर सकते हो लमसम, और लमसम 5,000 रुपीज से शुरू कर सकते हो। इस फंड के अगर रिटर्न को चेक करेंगे तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने रिटर्न दिया है 5.55% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 7.35%। लास्ट 3 इयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 22.05% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 19.45%। लास्ट 5 इयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 28.68% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 23.02%। लास्ट 7 इयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया 17.73% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 16.97%। लास्ट 10 इयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 15.35% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 15.48%। आप अगर ऑल टाइम इस फंड का रिटर्न को चेक करेंगे तो 16.59% का रिटर्न है। ये एसबीआई कंट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ और एसबीआई लॉन्ग टर्म जो फंड है, लॉन्ग टर्म इक्विटी डायरेक्ट प्लान जो ग्रोथ का जो प्लान है, लगभग रिटर्न ऑल एंड एवरेज रिटर्न एक सेम जैसा है, एक ही जैसा है। इसका रिटर्न है 16.44% एंड एसबीआई कंट्रा का रिटर्न है 16.59%। आप अगर इस फंड के एसेट एलोकेशन के ऊपर नजर डालें तो लार्ज कैप में 55.16% का एलोकेशन है, मिड कैप में 17.18% का एलोकेशन है, स्मॉल कैप में 13.41% का एलोकेशन है एंड अदर सेक्टर में 0.01% का एलोकेशन है। आप अगर टॉप होल्डिंग की बात करें तो निफ्टी 50, एचडीएफसी बैंक, निफ्टी बैंक एंड रिलायंस इंडस्ट्री में इसका इन्वेस्टमेंट है। आप अगर टॉप सेक्टर वाइज एलोकेशन को देखेंगे तो फाइनेंशियल सेक्टर में 29.23%, एनर्जी सेक्टर में 12.69%, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 10.16% एंड हेल्थ केयर में 7.01% का एलोकेशन है। आप अगर इस फंड को कैलकुलेट करेंगे तो 16% रिटर्न मान के ही कैलकुलेट करेंगे। पिछले एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का जो कैलकुलेशन आप 16% रिटर्न मान के आप चलते हैं तो 2,000 रुपीज एसआईपी से शुरू करते हो तो 30 इयर्स तक आप इन्वेस्टमेंट करके 1,77,40,952 का आप रिटर्न बना सकते हो। ये इम्पॉसिबल नहीं है। आप एसआईपी करके लॉन्ग टाइम में बढ़िया रकम बना सकते हो गुड फंड चुन के। इसके लिए एक बढ़िया फंड चुनना होता है। ये जो स्टेप मैं एक एक करके बताया, इस स्टेप को आप देखकर इन फंड को आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले टोटल टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेना, खुद से एनालिसिस कर लेना, फिर आप इन फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप थोड़ा इन दोनों फंड को छोड़ के एसबीआई लॉन्ग टर्म फंड और एसबीआई कंट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इस फंड का रिस्क थोड़ा सा कम है एंड एसबीआई मिड कैप जो फंड है इसमें रिटर्न आप बढ़िया पाएंगे लेकिन रिस्क भी बढ़िया है, क्योंकि इस फंड का वीआरओ रेटिंग आप देख ही सकते हो 3 एंड एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी का वीआरओ रेटिंग है 5 एंड एसबीआई कॉन्ट्रा का भी वीआरओ रेटिंग है 5। इस फंड में इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टाइम में 16,000 रिटर्न पा सकते हो और एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करके आप 90% 20% तक रिटर्न पा सकते हो एंड लगभग 3 करोड़ का वेल्थ बना सकते हो एसबीआई मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करके। आप थोड़ा सा रिस्क कम लेके एक गुड फंड चुनते हो तो ये दोनों फंड चुन सकते हो। इसमें आपका थोड़ा सा रिटर्न कम आएंगे लेकिन रिस्क कम हो जाएगा, इसलिए रिस्क को भी दिमाग में रखना चाहिए। फंड को सिलेक्ट करने के लिए आप इन दोनों फंड में इन्वेस्ट करके लगभग 30 इयर्स तक आप अगर इन्वेस्टमेंट जारी रखें तो आप 2 करोड़ का वेल्थ बना सकते हो। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप अगर इस चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना और
वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।